हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो भी वही अभी मैं उसी सीरीज़ में एक थर्ड ये वीडियो बना रही हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स में, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इसी चैप्टर का। क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती है और देयर वेराइटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए उसको डिस्कस करने के लिए मैं ये थर्ड वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। प्लेस A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of the two car? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है आपका प्लेसेस ए एंड बी। दो प्लेसेस है ए एंड बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये कितना डिस्टेंस है इसका? 100 किलोमीटर्स है। ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यहाँ से एक कार स्टार्ट कर रही है और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है। ठीक है। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टू कार। तो मैंने मान लिया ए से जो स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है एक्स और जो कार बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है वाई। ठीक है। अब ये बोल रहे कि इफ़ द टू कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि ये कार यहाँ से स्टार्ट हुई एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। और सेम जो कार बी में खड़ी है वो भी इसी डायरेक्शन में स्टार्ट करेगी। ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इफ़ दे ट्रैवल इन अ सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और सपोज कीजिए ये वो एक सी पॉइंट पर पहुंचते हैं एक साथ। यहाँ पर ए एक्स और वाई दोनों पहुंचते हैं। ठीक है। तो जो ए सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो सॉरी, एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स कार जो है, कार जिसकी स्पीड एक्स है, जो ए में खड़ी थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? वो है आपका ए सी। ठीक है। तो ए सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है? हमें दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, तो हम इसको ए बी की टर्म्स में ले लेते हैं क्योंकि हमें बाकी वैल्यूज़ नहीं दी है। ए सी माइनस बी सी ये हमने ले लिया। ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट, अब ये कितने टाइम पर पहुंच रहे हैं? दोनों 5 आवर्स में पहुंच रहे हैं। तो ए सी जो डिस्टेंस है वो किसने कवर किया? वो कार ए ने कवर, कार जो खड़ी है ए पर उसकी जो स्पीड है एक्स वो है। ठीक है। दोनों मीट कर रहे कितने टाइम पर? 5 आवर्स में मीट कर रहे हैं। यानी कि ए सी इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर टाइम तो कॉमन है, दोनों ही 5 आवर्स है। स्पीड क्या है? अगर मैं ए का लेती हूँ तो स्पीड क्या है? एक्स। और टाइम कितना है? 5 आवर्स, यानी 5x हो गया। यानी ए सी डिस्टेंस कितना हो गया? 5x हो गया। ठीक है। और ऐसे ही हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी डिस्टेंस कितना है? इसने कितना डिस्टेंस कवर किया बी सी ने? तो ये भी हम स्पीड और टाइम के टर्म्स में निकाल लेते हैं। कितना आएगा? टाइम तो आपका 5 है और स्पीड कितनी है? ये इसकी y है। ठीक है। तो अब हमें ए सी और बी सी मिल गए, तो हम इसको लिख लेते हैं दिस इज 5x माइनस 5y इक्वल्स टू ए बी। ए बी कितना है? 100। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में बोल रहे हैं इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब ये दोनों दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक ने स्टार्ट किया यहाँ से और बी ने स्टार्ट किया वो इस डायरेक्शन में गया। तो दोनों सपोज करो मिले कहीं पॉइंट, सपोज पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैंने मान लिया ए पी ने कितना, जो जो कार ए पे खड़ी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए पी। एक्स ने ए पी डिस्टेंस कवर किया और वाई ने कितना डिस्टेंस कवर किया? बी पी। ठीक है। तो ए पी कितना हुआ? ए पी अगेन हम इसी फॉर्म में निकाल लेते, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की टर्म्स में। टाइम कितना है इनका? 1 आवर।
तो 1 इंटू स्पीड कितनी है उसकी इंटू एक्स, मतलब एक्स हो गया। और सिमिलरली बीपी कितना हो जाएगा, टाइम 1 आवर है और स्पीड इसकी वाई होगी तो वाई। ठीक है, अब एपी प्लस बीपी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया 100, क्योंकि AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू AB। तो यानी कि हमें AB हमें पता है 100 है, और AP को हम इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं, और BP इज y, तो x प्लस वाई आपका 100 हो गया। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20। अब मैं इनको क्या करती हूँ, ऐड कर देंगे दो इक्वेशंस, तो इट इज 2x इक्वल्स टू 120, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 120/2 यानी कि 60। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, y आप किसी में भी पुट कर दो, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20। आई विल टेक 20 इन दिस साइड एंड y इन दिस साइड। 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू y, therefore y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर आ गए, दोनों की स्पीड आ गई हमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay, so next question है, a train travels, train covered a distance, certain distance at a uniform speed. If the train could have been 10 kilometer per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower, 10 kilometer per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना क्या है, we have to find out the distance. तो let the distance क्या है, let the distance है आपका d, and what is d, it is equals to speed into time. ठीक है, तो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं let the speed is x and the time is y. ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, d is equals to x into y। ये तो हमारी पहली एक कंडीशन बनी। अब ये क्या बोल रहे हैं, पहली कंडीशन प्लेस करेंगे क्या, इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, यानी कि इसको डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है, तो d विल रिमेन द सेम। तो x क्या हो रहा है, अगर x फास्टर हो रहा है यानी x प्लस 10 हो रहा है, तो उसका टाइम कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, y माइनस 2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो इट विल बी xy plus 10y minus 2x minus 20 equals to d, and from here this is 1, suppose from 1 we can say that d is equals to xy, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, साइमल्टेनियस इक्वेशन का पहला इक्वेशन आ गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमारी कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। मतलब कि अब आपकी डिस्टेंस तो सेम है, क्या कर रहे हैं, स्पीड आपकी 10 किलोमीटर स्लोअर होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, 3 आवर्स बढ़ गया। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका xy माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू d, and this will cancel out, and our equation will be 3x minus 10y minus 30 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। मैं इसको सेकेंड लिख देती हूँ क्योंकि हमने पहले वहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये थर्ड है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं सेकेंड इक्वेशन को यहाँ लिख लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। तो हमारी इक्वेशन बन रही है 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल्स टू 0,
एंड दिस इज 3x माइनस 15y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं तो इट विल कैंसिल आउट, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर ये जगह प्लस 15 माइनस 10 यानी 5y माइनस माइनस 30 माइनस 60 हो गया इक्वल्स टू 0। therefore 5y इक्वल्स टू 60, therefore y इज इक्वल्स टू 60 बाय 5 यानी कि 12 आवर्स हो गए। तो टाइम आपका 12 आवर्स हो गया। आई होप मैं कैलकुलेशन सही कर रही हूँ, हाँ आई होप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको पुट कर देते हैं, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ये है x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया आपका माइनस 5 इंटू 12 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 to the 10 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फिर x इक्वल्स टू आपका 50 किलोमीटर्स पर आवर आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम विच इज 50 इंटू 12 यानी कि 600 किलोमीटर्स। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the ratio of the income of the two persons, the ratio of the income of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures are 4:3. If each of them saves 200 per month, find their monthly income. तो यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो, दो पर्सन्स मान लिए मैंने, लेट ए एंड बी आर टू पर्सन्स, ठीक है। तो मैंने मान लिया जो एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम है वो एक्स है, ये इनकम हमने मान लिया x है और एक्सपेंडिचर जो है वो y है, ठीक है। तो इनकी रेशियो में मैं इनको रिस्पेक्टिव रेशियोज क्या लिखूंगी? ये इसकी इनकम क्या होगी? ये इनकम है, इनकम कितनी होगी? 9x एंड 7x, और एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4y एंड 3y। एंड व्हाट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर? इज सेविंग, एंड सेविंग क्या हो जाएगा? इट इज 9x माइनस 4y, ये सेविंग है, इसको ठीक से लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 3y, और दोनों ही केसेस में ईच ऑफ देम सेव्स 200, यानी दोनों ही इक्वल टू 200 है। यानी हमारी इक्वेशन क्या बनी? यहाँ पर ही दो इक्वेशन आ गई, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 200 एंड 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 200। अब क्योंकि यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स स्मॉलर वैल्यूज़ हैं तो मैं y के कोफिशिएंट्स को ही मल्टीप्लाई करूँगी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से और सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करूँगी 4 से। तो हमारी इक्वेशंस कन्वर्ट हो रही है, 9 3 ज़ा 27x माइनस 4 3 ज़ा 12y इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 600, और दूसरा हो जाएगा 7 4 ज़ा 28x माइनस 3 4 ज़ा 12y इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 200 और ये कैंसिल, यानी x की वैल्यू आपकी 200। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ 7 इंटू 200 माइनस 3y इक्वल्स टू 200। 7 is 1400 minus 3y equals to 200. I'm taking this into this side और ये इधर आ जाएगा, तो इस जगह 1400 minus 200 equals to 3y और it is 1200 equals to 3y. Therefore y हो जाएगा आपका 1200 divided by 3 यानी कि 400, ठीक है। तो अब हम इसमें से निकाल लेते हैं इनकम कितनी होगी। इनकम क्या था हमारा दोनों का? ए का कितना था? 9x था, यानी कि 9 इंटू 2 1800 रुपीज़, और बी का कितना था? 7x, यानी कि 7 इंटू 200 यानी कि 1400 रुपीज़।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे आंसर्स। तो हमें तो एक्सपेंडिचर नहीं निकालना था, ओनली मंथली इनकम निकालना था, तो इसीलिए मैंने मंथली इनकम निकाला है, बट मैंने रेशियो निकाल ली है। अगर आपको ज़रूरत होती है, वहाँ पर क्वेश्चन में आता है एक्सपेंडिचर भी निकालो, तो आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 4y, यानी 4 4 1600 एंड 3y, यानी 3 4 1200y। ओके, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको समझने की ज़रूरत है हमें, तो देख लेते हैं। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and by the one boy alone to finish the work. अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो निकालना है पहले वो देखते हैं। क्या निकाले, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, यानी वन मैन अलोन कितना टाइम ले रहा है। मैंने मान लिया लेट उस वो अकेला एक्स टाइम ले रहा है, ठीक है, और वन बॉय कितना ले रहा है, मैंने मान लिया ये वाई ले रहा है, ठीक है। तो वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क, मतलब ये पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर रहा है, यानी कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, वन वर्क कंप्लीट कर रहा है ये अकेला एक्स डेज में। क्वेश्चन का मतलब ये है, मतलब ये मैंने जो लिया एक्स, एक्स क्या टाइम है, इट इज द टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट दैट कंप्लीट वर्क, वन कंप्लीट वर्क। उसको कितना टाइम लग रहा है अकेला, अगर वो इंसान करेगा, वो पर्सन अकेला करेगा, तो उसको एक्स डेज टाइम लगेगा, डेज मान लेंगे हम, एक्स डेज टाइम लगेगा। और अगर अकेला बॉय वही काम करेगा तो उसको वाई डेज लगेंगे। हमें निकालना है एक्स और वाई ही निकालना है, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई, 8 मैन एंड 12 बॉयज वो काम खत्म कर रहे हैं 10 दिन में, वही काम वन वर्क को खत्म कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं, यानी एक्स डेज इन एक्स डेज वन मैन, ये वन मैन लिख रही हूँ मैं, वन मैन फिनिशेज वर्क इन एक्स डेज, ठीक है। वन मैन इन एक्स डेज में कितना काम कर रहा है ये, इट इज फिनिशिंग इट्स वर्क, हाउ मच वर्क, इट्स होल वर्क इट इज फिनिशिंग इन एक्स डेज, यानी एक्स डेज में इट इज कंप्लीटिंग वन वर्क, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट सॉरी, ये तो वन मैन कर रहा है एक्स डेज में, यानी एक दिन में वही वन मैन एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1/x। अगर ये पर्सन एक पर्सन एक्स डेज में एक वर्क खत्म कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना खत्म कर, 1/x वर्क खत्म करेगा। ये तो वन डे का वर्क हो गया, ठीक है, वन डे का वर्क एक पर्सन का हो गया। अगर एक मैन 1/x पार्ट खत्म कर रहा है, तो 8 मैन मिलाकर कितना करेंगे, तो 8 डेज, 8 मैन के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। 8 मैन वन डे का काम कितना करेंगे, एक पर्सन ने तो 1/x टाइम किया, ठीक है, तो 8 मैन कितना करेंगे, 8/x वर्क, कितने दिन के लिए, एक दिन में। एक दिन में ये 8 लोग मिलकर इतना काम कर रहे, इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में एक पर्सन इतना काम कर रहा है, एक ही दिन में 8 पर्सन्स इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे कि 10 डेज में कितना काम कर, अब मेरे को निकालना है कि 10 डेज में कितना करेंगे ये तो एक दिन का काम हो गया। एक दिन में अगर इतना कर रहे हैं तो 10 डेज में ये कितना करेंगे, 8/x इंटू 10, ठीक है। अब सेम मैं बॉयज़ के लिए भी वही करूँगी। बॉयज़ क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया है, एक बॉय वन डे में, वाई डे में वन बॉय finishes in y day how much work, one work it is completing, ठीक है। y डे में ये एक वर्क कंप्लीट कर रहा है, मैं इसको नहीं लिख रही हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, बस आप इतना ध्यान रखो। देखो y डे में ये वन वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो वन डे में ये कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/y, ठीक है। ये तो एक बॉय कर रहा है, हमारे पास कितने बॉयज़ दिए, और 12 बॉयज़, 12 बॉयज़ एक दिन में कितना काम करेगा, 12 बॉयज़ इन वन डे कितना करेंगे, 12/y, ठीक है। और वो 10 डेज में कितना करेंगे,
12 बॉयज इन 10 डेज, कितना करेंगे 12 बाय वाई इंटू 10। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर क्या काम कर रहे हैं, पूरा एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 80 बाय एक्स प्लस 120 बाय वाई। ये दोनों 10 दिनों में क्या कर रहे हैं, पूरा एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, वन वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट इज़ 8 बाय एक्स प्लस 12 बाय वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं 10 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में ही, इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 8 बाय एक्स प्लस 12 बाय वाई इक्वल्स टू 1 बाय 10। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन रही है। ठीक है, अब इसी में ही आप सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही प्लेस कर दीजिए, इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 मैन एंड 8 बॉयज़ है। अब 6 मैन, दूसरी कंडीशन क्या बनी, 6 मैन 6 बाय एक्स और 8 बॉयज़ 8 बाय वाई इक्वल्स टू कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम, ये कर रहे हैं 14 डेज में, इक्वल्स टू 1 वर्क। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 6 बाय एक्स प्लस 8 बाय वाई इक्वल्स टू 1 बाय 14। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई का सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, इसको सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय एक्स को मैं ले रही हूँ यू और 1 बाय वाई को ले रही हूँ मैं वी। तो हमारी इक्वेशन बन रही है 8u plus 12v equals to 1 by 10, and this is 6u plus 8v equals to 1 by 14। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर ही लेते हैं क्योंकि ईजी हो जाएगा। तो मैं इसमें 2 सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इसको मैं इसमें क्या कॉमन ले रही हूँ, 4 कॉमन ले रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 1 बाय 10 और 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 1 बाय 40। और दूसरा में इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 3u प्लस 4v इक्वल्स टू 1 बाय 14। तो ये जगह 3u प्लस 4v इक्वल्स टू 1 बाय 28। तो मैं इसको यही लिख देती हूँ, 3u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1 बाय 28। अब थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो गया ये। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से। हमारी इक्वेशन बनेगी, it is 3 to the 6u plus 9v is equals to 3 by 40, and ये हो जाएगा 3 to the 6u plus 4 to the 8v is equals to 1 by 2 by 28 या 1 by 14। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस दिस इज माइनस, ये दोनों कैंसिल। तो v इज इक्वल्स टू 3 by 40 माइनस 2 by 28। ठीक है, तो इसमें हम इसके एलसीएम ले लेते हैं, 2 ये हो जाएगा 20 14 देन अगेन 2 10 7 2 5 एंड 7। ये हमारा एलसीएम आ गया, मतलब कि ये आपका 10 और 4 7 28 यानी 280। तो 280 यहाँ पर आ जाएगा 40 इंटू 7 7 3 सा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 7 से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। ठीक है, तो ये 7 3 सा 21 माइनस 20 यानी कि 1 बाय 280, यानी v आ गया 1 बाय 280। एंड व्हाट इज v, इट इज़ 1 बाय y। तो y हो जाएगा आपका 280। व्हाट इज 280, क्या निकाल रहे थे, डेज। तो ये बॉयज़ ने इतना डे में ख़त्म कर रहे हैं। सेकेंड में दूसरा देख लेते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं पुट कर देती हूँ इस इक्वेशन में 3u प्लस 4 इंटू 1 बाय 280 इज इक्वल्स टू 228। इसको कैंसिल करते हैं 70। तो 3u इज इक्वल्स टू 1 बाय 28 माइनस 1 बाय 70। तो इसके भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं,
ये हो जाएगा आपका 2, 14 और 35, 7, 7 2 14, 7 5 35, तो 7 2 14, 140, 28, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3u, तो 3u इक्वल्स टू 3/140, तो u हो जाएगा 3/140 इंटू 1/3, यानी कि u हो गया आपका 1/140, और u क्या था आपका, u था आपका 1/x विच इज इक्वल्स टू 140, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 140 डेज, यानी x आ गया आपका 140 डेज का। यानी वन मैन कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 140 डेज में, और वन बॉय कितने के दिनों में करेगा, 280 डेज में करेगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए और समझिए कि कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमको क्या वेरिएबल लेना है, किसको हमें x लेना है और किसको हमें y लेना है। ठीक है, कि 2 women and 5 men can together finishes a piece of embroidery in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the embroidery and that time taken by the one man alone. तो हम क्या लेते हैं, let one woman alone takes time x and one man alone can take time y to finish that complete piece of work. वो पूरा काम वो एक वुमेन एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है, यानी वन वर्क फिनिश्ड बाय वन वुमेन इन एक्स डेज। ठीक है, और सेम वन वर्क फिनिश्ड बाय वन मैन इन वाई डेज। ठीक है, तो अब हम लेते हैं, हम इसको हम रिवर्स लिखते हैं, यानी एक्स डेज में कितना काम कंप्लीट कर रही है, वन वुमेन finishes work in x days. How much work? तो वन वर्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सब नहीं लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हमको तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वन वुमेन, ये वन वुमेन इन एक्स डेज शी इज़ कंप्लीटिंग द कंप्लीट वर्क, वन वर्क इन एक्स डेज। तो एक्स डेज में वो एक काम कंप्लीट कर रही है, एक पूरा काम कंप्लीट कर रही है। तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगी, पूरे काम का 1/x पार्ट करेगी। ठीक है, और अगर एक वुमेन 1/x करी तो 2 वुमेन कितना करेगी, 2 वुमेन दे विल बी इक्वल टू 2/x। ठीक है, वन डे वर्क बाय 2 वुमेन इज 2/x एंड फॉर 4 डेज इट विल बी इक्वल टू, ये तो वन डे के लिए है, और 4 डेज के लिए कितना हो जाएगा, अगर एक दिन में दोनों मिलकर 2/x कर रही है तो 4 डेज में कितना करेगी, 2/x इंटू 4, यानी कि 8/x हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया विमेन का, और मैन का देख लेते हैं। तो वन मैन, एक मैन वाई डेज में वन वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो वन डे में वही मैन कितना काम कंप्लीट करे, 1/y पार्ट कंप्लीट करेगा उस वर्क का। अगर वन मैन 1/y पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो 5 मैन कितने करेंगे, 5 मैन कितने करेंगे, तो 5/y। ठीक है, तो यहाँ पर तो 5 मैन आ गए, लेकिन कितने दिनों के लिए, वही वन डे ही है, लेकिन अब हमें निकालना है 4 डेज के लिए। 4 डेज के लिए यही 5 मैन कितना काम कंप्लीट करेंगे, 5/y इंटू 4, यानी कि 20/y। तो हमारा, तो ये यानी कि क्या हुआ, 4 डेज में 2 वुमेन्स ने मिलकर 8/x काम किया, और 4 डेज में 5 मैन ने 20/y काम किया, विच इज़ इक्वल टू क्या, वन वर्क। इन्होंने पूरा काम कंप्लीट किया कितने दिनों में, ये तो हमने निकाल दिए 4
दिनों में हमने निकाल लिया। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यहाँ पर क्या कॉमन है आपका, 4 कॉमन है, तो 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4, ये सॉरी 1, यहाँ पर 1 है, मैंने एक स्टेप पहले ही आगे निकल गई, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो हम क्या करेंगे, 3 वुमेन 3/x प्लस 6 मैन 6/y, दोनों मिलकर कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में, तो ये हो जाएगा 3, और कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, एक पूरा पीस ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 कॉमन ले लेती हूँ। ये 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1, और 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/9 हो गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 1/x को मैंने u लिया है और 1/y को मैं v लेती हूँ, तो कन्वर्ट दिस इनटू इन टर्म्स ऑफ u एंड v, 2u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4, एंड ये हो जाएगा आपका u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 1/9। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। हम इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, इन दोनों को तो हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4 एंड u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 1/9। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 से, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4, और ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 2/9। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 2/9, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 36, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से और ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, 9 माइनस 8, यानी v आ गया आपका 1/36, एंड व्हाट वाज v वाज 1/y, तो y हो गया आपका 36 डेज, यानी एक मैन ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया, 36 डेज में कंप्लीट किया। ये आ गया मैन के डेज। ठीक है, और वुमेन का कितना हो जाएगा, हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू u की वैल्यू फाइंड आउट कर, मैं इसमें कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 1/9। तो u कितना है आपका, u हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1/9। यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं, दिस इज 1/18, u प्लस 1/18 इक्वल्स टू 1/9, तो u हो जाएगा आपका 1/9 माइनस 1/18, 18 यहाँ 2 माइनस 1 यानी 1/18 इक्वल्स टू u, तो u आ रहा है आपका 1/18, एंड व्हाट इज u, इट इज 1/x, यानी x हो गया आपका 18 डेज। ठीक है, यानी कि वन वुमेन विल फिनिश दिस पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, जबकि मैन कितने में करेंगे, 36 डेज में करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।